अस्सलाम वालेकुम। आज लाहौर बोर्ड ने और बाकी तमाम बोर्ड ने प्रमोशन पॉलिसी को भी अनाउंस कर दिया है। ये आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और इसमें आप देख सकते हैं कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर, जब आप अपना रोल नंबर डाल के अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, उसके बिल्कुल नीचे बॉटम पे मैंने हाईलाइट किया रेड के साथ, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग प्रमोशन पॉलिसी 2020-21। फर्स्ट वन माय डियर स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इस पॉइंट के अंदर उन्होंने लाउड एंड क्लियर बता दिया है कि जो हमारे नाइन्थ के और 11th के एग्जामिनेशन हैं शेल बी अलाउड टू अपेयर ओनली इन क्लास 10th और 12th एग्जामिनेशंस 2021 रिस्पेक्टिवली। यानी कि जितने वो नाइन्थ में जितने वो 10th और 12th में मार्क्स लेंगे उतने ही मार्क्स उसके उन स्टूडेंट्स के 9th और 10th में लग जाएंगे। पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पे आइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट के अंदर 9th और 10th के मार्क्स को इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा कि आप जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स who were to appear in composite secondary school examination 2020 and could not be examined for a ninth class, their marks shall be doubled in reverse order. वो स्टूडेंट जो नाइन्थ क्लास के पेपर नहीं दे सके, कंपोजिट एग्जाम दे रहे थे, यानी कि 9th 10th इकट्ठे एग्जाम दे रहे थे, उनके जो 10th क्लास में मार्क्स आए हैं वही उनके 9th में अवार्ड कर दिए जाएंगे। सेकंड यानी कि बी पॉइंट, कैंडिडेट्स हु हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन इन 2019 and were to appear in failed subjects of 9th class in examination 2020, the marks obtained in the 10th class shall be awarded in relevant subject for 9th class। जो उन्होंने 10th क्लास में मार्क्स लिए थे वो उनके 9th में उस रेलिवेंट सब्जेक्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। अगेन बड़ा सिंपल और इजी पॉइंट समझा रहे हैं। सी पॉइंट जो सेकंड पार्ट का बन रहा है, केसेस ऑफ मार्क्स इंप्रूवमेंट इन 9th क्लास एंड एडिशनल सब्जेक्ट्स शैल बी डेल्ट एज पर सब पैरा ए। उनको उसी तरह से डील किया जाएगा जिन्होंने 9th क्लास के इंप्रूवमेंट के देने थे या जो एडिशनल सब्जेक्ट्स के दे रहे थे, जो पैरा ए में बात की गई है। सेकंड वन पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स के बाद थर्ड वन पे मूव करते हैं। The paper of the candidates who appeared in 10th class examination 2020 are being marked and results shall be declared accordingly। 10th के स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में अपेयर हुए, उनके मार्क्स अवार्ड किए गए और उनका रिजल्ट उसके अकॉर्डिंगली डिक्लेयर किया जा रहा है। फोर्थ वन पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और फोर्थ वन पॉइंट के अंदर वो बता रहा है द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड all subjects in intermediate part 1 shall be awarded same marks in part 2 as obtained in part 1। The candidates who have qualified intermediate part 1 examination but failed as a whole in part 2 2019 shall be awarded the same marks as obtained in part 1 marks। इसमें वो कह रहा है कि इन स्टूडेंट्स को ग्रे मार्क्स भी दिए जाएंगे, और अगेन इंपॉर्टेंट है इस ग्रेस मार्क्स को वो 14 जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 14 उसमें वो बताएगा। बट यहाँ पे जो आपका पॉइंट नंबर 4 है उसमें उसने बड़ा सिंपल और क्लियर क्रिस्टल बता दिया है कि वो स्टूडेंट्स जो जिन्होंने पार्ट 1 में क्वालिफाई किया हुआ है और पार्ट 2 के अंदर उन्होंने एग्जाम्स में जो मार्क्स मिलेंगे उनको वो उतने ही मिल जाएंगे जितने उनके पार्ट 1 के मार्क्स हैं। आई एम क्वाइट होपफुल ये पॉइंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट वन पॉइंट पे माय डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं। पॉइंट नंबर 5 है द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इंटरमीडिएट पार्ट 2 एग्जामिनेशन, जो पार्ट 2 के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर चुका था बट फेल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन पार्ट 1 में फेल हुआ एंड वर टू अपेयर इन एग्जामिनेशन 2020 एज कंपार्टमेंट केसेस। वो सप्ली के एग्जाम्स देना चाह रहा था 2020 में कंपार्टमेंट के, शेल बी अवॉर्डेड द सेम मार्क्स एज दे हैव ऑब्टेन्ड इन थ्योरी ऑफ पार्ट 2। जितने उसके पार्ट 2 की थ्योरी में मार्क्स है उतने उसके पार्ट 1 की थ्योरी में मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। वेयर एज द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस अर्लियर शेल रिमेन द सेम। प्रैक्टिकल के मार्क्स माय डियर स्टूडेंट्स सेम रहेंगे। प्रैक्टिकल वाले मार्क्स पहले
वाले ही दिए जाएंगे, उसमें ये पॉइंट शेयर कर रहा है। नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं पॉइंट 6 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 6 में वो बता रहे द कैंडिडेट्स हु were to appear for improvement in intermediate part 2 examination 2020 as a whole shall be awarded the same marks as they have obtained in theory of part 1, whereas the marks obtained in practical वो again same रहेंगे। इसमें यहाँ पे मैं एग्जांपल कोड करना चाहूंगा। सपोज पार्ट 1 में एक स्टूडेंट के 440 मार्क्स थे और पार्ट 2 में उसके 380 मार्क्स थे। इसके दोनों पार्ट्स में अब क्या किया जाएगा, 440 मार्क्स लगा दिए जाएंगे। आई एम क्वाइट होपफुल जो आपको पॉइंट नंबर 6 है वो क्लियर है। सेवंथ वन पे मूव करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द कैंडिडेट्स हु वर टू अपीयर फॉर इंप्रूवमेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन एग्जामिनेशन 2020 shall be awarded highest marks obtained in relevant subjects in their intermediate part 1 and part 2 examination, whereas the marks obtained in practical again remain same। यहां पे 7-1 पॉइंट में वो बता रहा है, मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। एक स्टूडेंट बायोलॉजी में इंप्रूव कर रहा था, उसके पार्ट 1 में सपोज 60 नंबर आए और वो पार्ट 2 में उसने 84 मार्क्स लिए थे। अब उसके जो पार्ट 1 में है वो भी 84 मार्क्स लगा दिए जाएंगे। अगेन स्टूडेंट की बहुत बड़ी फेवर की गई पॉइंट 7 में। पॉइंट 8 बहुत सिंपल है, द कैंडिडेट्स हु वर टू अपीयर इन एग्जामिनेशन 2020 फॉर इंप्रूवमेंट इन देयर इंटरमीडिएट पार्ट 1 शेल बी अवॉर्डेड सेम एज मार्क ऑब्टेन इन पार्ट 2। जो पार्ट 2 में लिए थे उसने 2019 में, वो उसके पार्ट 1 में लगा दिए जाएंगे। पॉइंट 9 अगेन सिंपल, द कैंडिडेट्स हु वर टू अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 टू अवेल देयर लास्ट चांस shall be awarded average marks obtained in past subjects in the relevant part। जो उसके एवरेज मार्क्स बन रहे होंगे वो उसको लगा दिए जाएंगे जो सब्जेक्ट्स उसने पास किए हुए हैं। आई एम क्वाइट होपफुल ये पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 10th वन पॉइंट में वो बता रहा है द कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड अप टू 40% ऑफ द सब्जेक्ट्स, वो स्टूडेंट जो एक या दो सब्जेक्ट में फेल थे और उन्होंने सेकेंड ईयर में अपेयर होना था, उनके पासिंग सब्जेक्ट में आने वाले जो एवरेज मार्क्स के मुताबिक हैं फील्ड सब्जेक्ट में नंबर दे दिए जाएंगे। और इसी तरह जितने मार्क्स पार्ट 1 में बनेंगे उतने ही मार्क्स सेकेंड ईयर में लगा दिए जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। याद रहे कि इस पॉइंट में पहले स्टूडेंट्स को पासिंग मार्क्स देने की बात की जा रही थी कि पासिंग मार्क्स दे दे 33 और उनको पास कर दिए जाए, लेकिन अब तमाम स्टूडेंट्स को एवरेज मार्क्स दिए जा रहे हैं उनके पासिंग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली। ये अगेन बहुत बड़ी स्टूडेंट की फेवर की गई है। 11.1 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंपल है, द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर वेरियस सब्जेक्ट of intermediate part 1 and 2 as compartment cases shall be awarded average marks obtained in passing subjects respectively। उसमें भी जो पासिंग सब्जेक्ट्स थे उसके एवरेज मार्क्स लेके उसको पास कर दिया जाएगा पार्ट 1 और 2 की जो भी उसकी सप्ली आई हुई है। 12th नंबर पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में बता रहा है। वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के बायोलॉजी पार्ट 1 में 80% मार्क्स हैं, उसके प्रैक्टिकल में 15 मार्क्स तो पूरे लगा दिए जाएंगे यानी कि हाफ नंबर, और बाकी 15 मार्क्स का 80% कैलकुलेट किया जाएगा जो कि 12 बनते हैं। तो इस तरह उसके प्रैक्टिकल में 12 प्लस 15 टोटल मार्क्स 27 लग जाएंगे। तो ये फॉर्मूला उन्होंने ड्राइव किया है और मेरा ख्याल है स्टूडेंट की फेवर में ये फॉर्मूला है। 15 मार्क्स तो सारों के लग जाएंगे, बाकी जिसके जितने सब्जेक्ट्स की परसेंटेज है उस परसेंटेज के साथ वो 15 मार्क्स को मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा वो ऐड करके 15 में उसके लगा दिए जाएंगे। 13 नंबर पॉइंट 13 नंबर पॉइंट में वो बता रहा है, अगेन इंपॉर्टेंट बड़ा सिंपल पॉइंट है, द कैंडिडेट्स ऑफ इंटरमीडिएट फेलिंग द फॉलोइंग कैटेगरीज शैल बी ऑफर्ड स्पेशल। ये है वो स्पेशल एग्जाम जो ये 4 स्टूडेंट के लिए ऑफर किया गया है। पहला पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर कॉम्पोजिट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पार्ट 1 एंड 2, जिन्होंने कॉम्पोजिट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन देना था वो आ सकते हैं इसमें। कैंडिडेट्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 पार्ट 2 हु वर एब्सेंट इन 1 or 2 सब्जेक्ट इन पार्ट 1 एंड और गॉट द रिजल्ट ऑफ सम सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1 कैंसिल, और उनका कैंसिल हो चुका हुआ है।
अब वो अपेयर हो सकते हैं स्पेशल एग्जाम्स के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड वन पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु वर टू अपेयर इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 फॉर वेरियस एडिशनल सब्जेक्ट्स, जो एड मैथ वाले हैं वो आ सकते हैं जो वेरियस सब्जेक्ट्स में अपेयर होना चाह रहे हैं। और डी वन पॉइंट है, कैंडिडेट्स हु वेंट टू अपेयर फॉर शहादतुल सनवा और शहादतुल खसा एग्जामिनेशन 2020, ये दोनों कैटेगरीज के अपेयर हो सकते हैं। नोट, स्पेशल कवर्ड 19 एग्जामिनेशन शेल बी कंडक्टेड ओनली फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 पार्ट 2 सब्जेक्ट टू पैरा 16। ये सिर्फ पार्ट 2 के एग्जाम्स का वो आपका कोर्ट स्पेशल 19 टेस्ट होने जा रहा है, ये चीज क्लियर कीजिएगा। 14 नंबर पॉइंट स्टूडेंट बड़ा सिंपल है। वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स थे पार्ट 1 में जो उन्होंने अचीव किए, उसकी बेस के ऊपर ऐड कर दिया जाएगा 3% एग्रीगेट मार्क्स उनके। और जो अवेल नहीं करना चाह रहे स्पेशल कोविड 19 के एग्जाम को, उनको 3% मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन 15 नंबर पे बता रहा है, अगेन इंपॉर्टेंट है, आप आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, the boards of intermediate and secondary education shall mention the following statement, या आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ये स्टेटमेंट मेंशन होगी, द मार्क्स अवॉर्डेड आर द बेस्ट प्रोडिक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस एंड हैज बीन अवॉर्डेड अंडर कोविड 19 एग्जामिनेशन पॉलिसी हैंस कंसिडर्ड एज वैलिड एंड फेयर। बताने का मकसद ये है कि इस स्टेटमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो आपकी मार्कशीट पे लिखी हुई होगी। और 16 पॉइंट में वो बता रहा है कि अगर आप who do not accept award of marks on the analogy of previous marks, they have to opt to appear, वो स्पेशल कोविड 19 के एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताई गई हैं, डायरेक्शंस दी गई हैं। और द कैंडिडेट्स शेल डिक्लेयर इन राइटिंग देयर ऑप्शन टू अपेयर इन स्पेशल एग्जामिनेशंस टू देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स, वो बताएगा रिटन फॉर्म के अंदर, राइटिंग में देगा वो। और पीबीसीसी के आगे उस चीज को रखेगा। और इफ नो सच डिक्लेरेशन इज मेड, इट शैल बी कंसिडर्ड के स्टूडेंट ने उस रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लिया जो आपका आ रहा है। और इसी तरह से वेबसाइट के ऊपर ये सारे का सारा रिजल्ट आपका मेंशन किया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि कोविड 19 के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो आपने ऑलरेडी फी पे की गई है, वो आपकी इस एग्जाम में एडजस्ट कर दी जाएगी, आपको अलग से सबमिट नहीं करवाना पड़ेगा। और लास्ट वन पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस कि आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आप पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन के आगे पेश हो सकते हैं। और 30 डे के अंदर वो आपका वो डिसीजन सुनेंगे जो आपने ग्रीवेंसेस आपको हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कमेटी का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। आई एम क्वाइट होपफुल माय डियर फ्रेंड्स, जो आज का ये स्पेशल एग्जाम को लेके एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी थी और एक बहुत बड़ा डाउट था स्टूडेंट के रिगार्डिंग कि सर क्या होने जा रहा है और पता नहीं हमारे साथ कोई प्लस और माइनस ना हो जाए। वो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो स्ट्रांगली 100 आउट ऑफ 100 दूंगा बोर्ड को कि उन्होंने स्टूडेंट की आउट ऑफ द वे जाके कंपनसेशन की है। अगर आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं है, 4 क्लॉजेस मैंने आपको पेश कर दी हैं स्पेशल जो एग्ज़ाम है कोविड 19 का, वो आप अवेल कर सकते हैं, उस ऑप्शन में जा सकते हैं। और बाकी सारी की सारी जो 17 पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताए हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है क्योंकि ये टेक्निकल लैंग्वेज थी और सारी की सारी लॉ की लैंग्वेज थी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए इजी करूं। अगर आपको फिर भी आपका केस वेरी कर रहा है, डिफरेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और या आप खुद भी डाउनलोड करके इस सारे के सारे डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। इस प्रमोशन पॉलिसी को तमाम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और इस इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस को फैलाएं। अंटिल फॉर नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।